माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिस रिएक्शन का नाम है HBZ रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं HBZ रिएक्शन क्या होती है और इसको हम लोग समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, H से बनता है हेल्प, V से बनता है वोलार्ड, Z से बनता है जेलेंस्की और बाकी कौन है, रिएक्शन। तो HBZ की फुल फॉर्म रहती है हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। तो ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, इसके पिछले वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कहते हैं। अल्फा कार्बन से जितने भी H जुड़े रहते हैं उन्हें हम लोग अल्फा H कहते हैं या अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस वाली कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा H अल्फा हाइड्रोजन। आप कहेंगे सर R क्या होता है? R यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स कार्बन की क्या होती है, चेन होती है और ये कितने भी कार्बन की हो सकती है। अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं हेलोजन के साथ। X रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को, हेलोजन के साथ करते हैं। अब कहेंगे सर ये X क्या रहता है? जो X2 है नॉर्मली या तो ये Cl2 होगा या नॉर्मली ये क्या होगा, Br2। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग हेलोजन से करते हैं। हेलोजन में भी हम लोग Cl2 लेते हैं या Br2 लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है। तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब क्या होगा, ये वाला जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से H हटेगा और जहां से H हटेगा वहां पर कौन चला जाएगा, X चला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स ये बनेगा RCH, नीचे आ गया X और ये बना है COOH बना है और बाय प्रोडक्ट यहां पर क्या निकला है, HX निकला है। अब देखिए ये वाला जो कंपाउंड है ये किससे बना है? इस वाले कंपाउंड से बना है कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पे कौन जुड़ा है, अल्फा कार्बन पे कौन जुड़ा है, हेलोजन। तो इसे हम कहते हैं अल्फा हेलोजन डेरिवेटिव। इसे कहते हैं हम लोग अल्फा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक, अल्फा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ये अल्फा हेलोजन डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब देखो अल्फा कार्बन पे कौन जुड़ा है, हेलोजन, तो इसलिए बना अल्फा हेलोजन। ये किससे ड्राइव हुआ है, ये वाला कंपाउंड किससे बनाया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसलिए इसका नाम पड़ा अल्फा हेलोजन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब ड्राइव किया गया। किससे ड्राइव किया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हम लोग इसे कहते हैं अल्फा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। HBZ रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कौन से वाली कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जिनके पास क्या होता है, अल्फा H होता है। उनकी रिएक्शन हम हेलोजन से कराते हैं। हेलोजन में क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, रेड फास्फोरस की। जैसे ही रिएक्शन होती है तो अल्फा कार्बन से H हटता है और जहां से H हटता है वहां पर कौन चला जाता है, हेलोजन चला जाता है, X चला जाता है और ये बनता है RCH X COOH प्लस क्या निकलता है, HX निकलता है। ये तो होती है जर्नल रिएक्शन। अब इस जर्नल रिएक्शन की मदद से हम लोग कितनी भी स्पेसिफिक रिएक्शन ले सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हैं। जैसे आपके टीचर ने ये दे दिया CH3COOH, इसका नाम देखो, एक और एक दो कार्बन को क्या कहते हैं, H सिंगल बॉन्ड A, सफिक्स क्या रहता है, ओइक एसिड। इसका नाम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का कॉमन नाम होता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो रहता है इसका कॉमन नाम होता है और इथेनोइक एसिड इसका क्या होता है, IUPAC नाम होता है। अब हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करें। आप क्लोरीन से भी कर सकते हैं और आप लोग ब्रोमीन से भी कर सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, रेड फास्फोरस की। फास्फोरस को मैं P लिख देता हूं। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पिछले वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा। अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं उनको हम लोग अल्फा H कहते हैं। तो अल्फा कार्बन से क्या हटेगा, H, और जहां से H हटेगा वहां पर कौन चला जाएगा, Cl चला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स ये बनेगा CH2 बनेगा, Cl बनेगा और यहां पर कौन आ जाएगा, COOH आ जाएगा और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। इसका नाम देखिए 1 और 2 है
दो कार्बन पर कौन जुड़ा है, Cl जुड़ा है, तो इसका नाम रहता है 2 क्लोरो। दो कार्बन है, दो कार्बन को हम एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एक है, सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो इसका केमिस्ट्री में नाम होता है 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड रहता है। आप इसे अल्फा हैलोजन डेरिवेटिव भी कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कौन है, इथेनोइक एसिड। आप इसे कह सकते हैं अल्फा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ इथेनोइक एसिड भी आप बोल सकते हैं, बट जो इसका एग्जैक्ट और आईयूपीएसी नाम है वो 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड है। अब आप लोगों को एक रिएक्शन ट्राई करनी है, जैसे आपके टीचर ने ये कंपाउंड दिया है, CH3 है, CH2 है, और ये मेरे पास C है। इसका नाम बताइए, तीन कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, 1 2 3, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एक एन लगाते हैं, और COOH का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है प्रोपेनोइक एसिड। माय डियर फ्रेंड्स, आपके टीचर ने बोला कि Br2 है और एरो पे लिखा हुआ है रेड फास्फोरस, आपसे कहा कंप्लीट द क्या करो, रिएक्शन करो। तो आप लोगों को रिएक्शन कंप्लीट करनी है, कैसे करेंगे, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसके पिछले वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, एक H निकलेगा, और जहां से एक H निकलेगा वहां पर कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। H और Br मिलकर के बाय प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, HBr है। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं HBZ रिएक्शन या हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन।